हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। चाचा की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो है हम आपके लिए कंप्यूटर के लिए वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको जो आज इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। और यह वीडियो जो है आपके लिए एसएससी, सीजीएल, दिल्ली पुलिस, यूपी पीसीएल और जितने भी सरकारी एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि थंबनेल से दिख रहा होगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डाटा। मतलब कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है? मैनिपुलेट करता है किसको? इन्फॉर्मेशन और डाटा को। डाटा और इन्फॉर्मेशन क्या करता है? ये मैनिपुलेट करता है। ठीक है। अब उसके बाद आगे देखते हैं क्या है। उसके बाद इट हैज़ एबिलिटी टू स्टोर, रिट्राइव एंड प्रोसेस डाटा। ठीक है। ये क्या करता है? एबिलिटी होती है इसके बाद या स्टोर करने की। कंप्यूटर क्या करता है? डेटा को स्टोर करता है, उसको रिट्राइव करता है, ठीक है, और प्रोसेस करता है। ठीक है जी। उसके बाद कहता है द टर्म कंप्यूटर इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूट। मतलब जो कंप्यूटर जो शब्द आया है वो लैटिन भाषा के कंप्यूट से आया है। ठीक है। जिसका मतलब होता है क्या? टू कैलकुलेट, यानी कि गणना करना। ठीक है। उसका मतलब क्या होता है जी? क्या होता है जी? टू कैलकुलेट यानी कि गणना करना। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करना, इसलिए हम इसे हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक के नाम से उसको जाना जाता है, कंप्यूटर को। ठीक है जी। आगे चलते हैं फिर। कंप्यूटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर क्या है? वो कॉम्बिनेशन है किसका? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। ठीक है। विच कन्वर्ट्स डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन। वो क्या करता है? मतलब डाटा को क्या करता है? वो जो डाटा होता है उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का जो काम करता है वो कौन करता है? कंप्यूटर करता है। ठीक है जी। और उसके बाद बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का जो बेसिक फंक्शन है, आर सिस्टम्स आर टू एक्सेप्ट द इनपुट। मतलब ये क्या करता है? इनपुट को एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करता है इनपुट को, और आउटपुट देता है हमें, और डाटा को क्या करता है? स्टोर करता है। ठीक है। डाटा को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है। इनपुट को एक्सेप्ट करता है, इनपुट को प्रोसेस करता है, और आउटपुट हमें देता है। ठीक है। ये सभी काम कौन करता है? ये सब के सब काम किसके हैं? ये किसके हैं? कंप्यूटर के। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। देखो, जब हम किसी कंप्यूटर के बारे में या कंप्यूटर पढ़ते हैं तो हमें कुछ चीज़ें सुनने को मिलती है, जैसे डाटा हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, इंस्ट्रक्शंस हो गए, प्रोग्राम्स होंगे। तो ये होता क्या है? इसके बारे में देखो क्या होता है। डाटा क्या है? डाटा है अनप्रोसेस रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स लाइक नंबर्स, टेक्स्ट एंड पीसीज ऑफ पेपर आर नोन एज डेटा। मतलब हम क्या कहते हैं? जो कच्चा, मतलब जो कच्चा डाटा होता है उसको, अनप्रोसेस जो डाटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम डेटा बोलते हैं। जो अनप्रोसेस, जो हमारे पास रो फैक्ट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। मतलब अगर हमने किसी कंप्यूटर के अंदर कोई इनपुट अगर हमने भेजा है तो वो क्या होगा? उसका वो क्या लाएगा? उसका लिए डाटा कहलाएगा, यानी कि वो अनप्रोसेस रो फैक्ट्स है। ठीक है। फिगर्स है, नंबर्स हो गए, टेक्स्ट हो गए। ठीक है। और नोन है डेटा। प्रोसेसिंग क्या होता है? इट इज द सीक्वेंस ऑफ एक्शंस टेकन ऑन डाटा टू कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन। यानी कि एक सीक्वेंस का जो एक्शन होता है, मतलब एक जो एक्शन, अगर हम किसी भी डेटा के ऊपर कोई एक्शन कर रहे हैं वो सीक्वेंस में होना चाहिए। ठीक है। जो उस डेटा को किसमें कन्वर्ट करने का काम करता है? इन्फॉर्मेशन को। उसको क्या बोलते हैं? उसको प्रोसेसिंग बोलते हैं। ठीक है। और प्रोसेसिंग किसके द्वारा होती है? प्रोसेसिंग होती है सीपीयू के द्वारा। ठीक है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सीपीयू के द्वारा क्या होती है जी? सीपीयू के द्वारा होती है तुम्हारी प्रोसेसिंग। ठीक है। और सीपीयू को बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या बोलते हैं सीपीयू को? देखो, जो यहाँ पे जो प्रोसेसिंग होती है, ये प्रोसेसिंग जो होती है कंप्यूटर के द्वारा होती है सीपीयू द्वारा। इसके द्वारा, सीपीयू के द्वारा। ठीक है जी। सीपीयू के द्वारा प्रोसेसिंग होती है। ठीक है। अगर मैं सीपीयू की बात करूँ तो सीपीयू जो होता है ना, तो सीपीयू को हम बोलते हैं, ये प्रोसेसिंग का काम करता है। ठीक है। सीपीयू को हम जो है प्रोसेसर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोसेसर बोलते हैं। प्रोसेसर बोलते हैं। ठीक है। और क्या बोलते हैं? माइक्रोचिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? माइक्रो चिप।
ठीक है, माइक्रोचिप बोलते हैं। और माइक्रो प्रोसेसर भी इसको ही बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर किसको बोलते हैं जी, सीपीयू को। ठीक है, सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। आगे अगर मैं सीपीयू की बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, देखो अगर क्या होता है कंप्यूटर द्वारा अगर हम डाटा को सूचना में परिवर्तित करते हैं, मतलब जो ये डाटा अगर इन्फॉर्मेशन में अगर परिवर्तित हो रहा है, क्या कन्वर्ट होता है किसमें, इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, इस प्रोसेस को जो हम बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ईडीपी। क्या बोलते हैं जी, ईडीपी, यानी कि ईडीपी, सॉरी ईडीपी। ठीक है, ईडीपी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, इसको ईडीपी बोलते हैं। यानी कि जब क्या करता है डाटा जो होता है, जो डेटा जो होता है हमारा, सूचना जो होती है उसको क्या करता है वो इंफॉर्मेशन में अगर परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ईडीपी बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं यहीं पे सीपीयू की अगर मैं बात करूँ, सीपीयू के 3 पार्ट है। ठीक है, कौन कौन से, सीपीयू के 3 पार्ट है। पहला होता है एएलयू, दूसरा होता है क्या सीयू, तीसरा होता है मेमोरी यूनिट। ठीक है, मेमोरी यूनिट होता है। ठीक है, एएलयू होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है, इसका क्या काम होता है, तो अर्थमेटिकल और लॉजिक यूनिट होता है, इसका क्या होता है, ये क्या करता है, ये मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस पे काम करता है। यानी कि जो कंप्यूटर के अंदर जो गणितीय और तो तार्किक जो गणनाएं होती है वो कौन करता है, वो एएलयू के द्वारा होती है। सीयू होता है कंट्रोल यूनिट, सीयू क्या करता है, इनपुट और आउटपुट के माध्यम क्या करता है, ये सिग्नल को नियंत्रित करता है सीयू। ठीक है, कंट्रोल यूनिट हो गया। और तीसरा होता है मेमोरी यूनिट। ठीक है, मेमोरी यूनिट क्या करता है, जब इनपुट और आउटपुट जो होता है, मतलब इनपुट और आउटपुट जब हमें प्राप्त, इनपुट से अगर हमें आउटपुट प्राप्त होता है तो एक स्टोरेज, उसको स्टोरेज करने का काम जो होता है, उसको स्टोर करने का जो काम करता है वो कौन करता है, उसको करता है तुम्हारा मेमोरी यूनिट। ठीक है, ये सीपीयू के 3 काम थे। ठीक है, सीपीयू का बोलते हैं, उसका ब्रेन भी बोलते हैं कंप्यूटर का, उसका हार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे यहाँ पे मेन बात होगी। उसके बाद करते हैं इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या होती है, व्हेन डाटा इज प्रोसेस ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड और presented in a given context so as to be useful then it is called information। तो इन्फॉर्मेशन क्या है, देखो इन्फॉर्मेशन क्या होता है, जब हम कोई डाटा, हमारे पास डाटा होता है, ठीक है, डेटा को जो प्रोसेसिंग करने के बाद जब वो क्या हो जाता है, वो एक मतलब सीक्वेंसी फॉर्म में होता है। ठीक है, जिसको प्रेजेंटेड कर सकते हो, ठीक है, जिसको प्रेजेंट कर सकते हो एक सीक्वेंसी फॉर्म में हो, यानी कि तैयार हो चुका हो, जो हमें आउटपुट के रूप में मिलने के लिए तैयार हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इट इज़ अ कमांड गिवन टू अ कंप्यूटर इन द कंप्यूटर लैंग्वेज। जब हम क्या करते हैं, एक इंस्ट्रक्शन क्या होता है, बाय द यूजर, यानी कि कमांड गिवन टू अ कंप्यूटर इन द कंप्यूटर लैंग्वेज बाय द यूजर। मतलब कमांड क्या होता है, तो इंस्ट्रक्शन क्या होता है, जब हम कोई एक कमांड देते हैं किसी को, कंप्यूटर को, किसकी, कंप्यूटर की लैंग्वेज में, किसके द्वारा, यूजर के द्वारा। जब यूजर के द्वारा कंप्यूटर की लैंग्वेज में कंप्यूटर को कोई कमांड दी जाती है, उसको बोलते हैं उसकी इंस्ट्रक्शन देना। ठीक है, उसको इंस्ट्रक्शन देना। प्रोग्राम क्या होता है, इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन का एक सेट होता है गिवन टू अ कंप्यूटर इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम टास्क। मतलब किसी टास्क को, कुछ टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक ऑर्डर में जो एक इंस्ट्रक्शन जो दिए जाते हैं, ठीक है, एक सेट्स होता है इंस्ट्रक्शन का, उसको क्या बोलते हैं, उसको प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जी प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, उसके बाद हम देख लेते हैं क्या, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर की एप्लीकेशन क्या है, एजुकेशन में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसका बिजनेस एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल होता है, रिक्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन के लिए इसका इस्तेमाल होता है, गवर्नमेंट यानी कि सरकारी कामकाज के लिए इसका इस्तेमाल होता है, हेल्थ यानी कि हेल्थ का मतलब जैसे अगर अब तुम देखते हो ईसीजी होता है, ठीक है, एक्सरे होता है, ठीक है, इन सभी में किसका इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ मल्टीमीडिया की बात करूँ, मल्टीमीडिया में होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बैंक की, तो बैंक में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ होता है, एजुकेशन, बिजनेस, रिक्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट, गवर्नमेंट, हेल्थ, मल्टीमीडिया और बैंकिंग, इन सभी चीज़ों में किसका इस्तेमाल होता है, यहाँ पे होता है किसका जी, कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम, अब बात कर लेते हैं जनरेशन की। मैं कहता हूँ कि जनरेशन और इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर कैसे हुआ और इसकी जनरेशन कैसे कैसे आई। तो अगर मेनली मैं देखूँ तो कंप्यूटर की है 5 जनरेशन आई, पहली जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सॉरी, अगर मैं देखता हूँ फर्स्ट जनरेशन की मैं बात करूँ 1942 से लेके और 55 में जो है फर्स्ट जनरेशन आई। अगर मैं बात करूँ स्विचिंग डिवाइस ही यहाँ पे, तो यहाँ पे जो फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें क्या आया था, उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स आई थी। ठीक है, और अगर स्टोरेज डिवाइस की मैं बात करूँ
फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर जो आई थी उसको बोलते हैं मैग्नेटिक ड्रम्स, ठीक है, उसको पंच कार्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? पंच कार्ड भी बोलते हैं। अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो मशीन लैंग्वेज जो आई थी वो किसके अंदर आई थी? फर्स्ट जो जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें क्या था? तुम्हारी मशीन लैंग्वेज आई थी, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ कि इसमें यूजेज क्या होता है तो इनियाक, एडवेक और तुम्हारा यूनिवेक, ये सब किस में आया था? तुम्हारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर ये देखने को मिला था। अगर मैं बात करूँ सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर कब आया था तो 1956 से लेके और 64 में जो आया था, जो तक जो चला वो कौन सा चला? सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर चला। इसके अंदर क्या देखने को मिला था? अगर मैं उसकी बात करूँ स्विचिंग डिवाइस की मैं बात करूँ, इसके अंदर जो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर था इसके अंदर अगर मैं स्विचिंग डिवाइस की बात करूँ तुम्हारी, तो इसके अंदर जो स्विचिंग डिवाइस आया था वो क्या आया था तुम्हारा? वो ट्रांजिस्टर, ठीक है। और अगर मैं उसकी बात करूँ क्या बोलते हैं उसको, ये क्या था? ट्रांजिस्टर आया तुम्हारा था। और स्टोरेज डिवाइस जो था सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर जो स्टोरेज डिवाइस आया था वो कौन सा आया था? मैग्नेटिक टेप, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ सॉफ्टवेयर जो था वो असेंबली लैंग्वेज थी। कौन सी थी? असेंबली लैंग्वेज थी। और असेंबली लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज यूज करी थी? कोबोल और फोर्टान यूज करी थी, ठीक है। कोबोल और फोर्टान। कोबोल होता है तुम्हारी कॉमन बिजनेस लैंग्वेज, ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तुम्हारी इसमें अंदर क्या बोलते हैं उसको, थर्ड जनरेशन, इसके बाद आता है तुम्हारा थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर आया। थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर जो आया था 1965 से लेके और 75 में जो चला वो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर चला। और इसके अंदर अगर मैं देखूँ स्विचिंग डिवाइस की मैं बात करूँ तो स्विचिंग डिवाइस उसके अंदर आया हुआ था इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या था जी? इंटीग्रेटेड सर्किट इसके अंदर आया था। और अगर स्टोरेज की बात करूँ तो मैग्नेटिक डिस्क इसके अंदर स्टोरेज थी। और अगर मैं बात करूँ सॉफ्टवेयर की तो टाइम शेयरिंग सिस्टम इसके अंदर आया था, ठीक है। और अगर देखते हैं कीबोर्ड, माउस, रैम, रोम, मॉनिटर और रोम, ये सब किसके अंदर देखने को मिले थे? ये हमें जो है थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसके अंदर ये देखने को मिले थे, ठीक है। इनको सपोर्ट करता था कीबोर्ड को, माउस को, रैम को, रोम को और मॉनिटर को सपोर्ट करता था थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर। उसके बाद आया तुम्हारा फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर 1976 से लेके और 90 तक जो चला फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर चला। इसके अंदर तुम्हारा VLSI। VLSI क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसको बोलते हैं VLI, ठीक है। ये VLI है, ये तुम्हारा जो है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में देखने को मिला। और माइक्रो प्रोसेसर, क्या जी? माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं स्टोरेज की बात करूँ तो इसके अंदर जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर तुम्हें सेमी कंडक्टर मेमोरी देखने को मिली, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सॉफ्टवेयर की तो C लैंग्वेज, यूनिक्स, ये कहाँ देखने को मिले तुम्हें? ये तुम्हें जो है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में देखने को मिली। और अगर मैं नेटवर्क की बात करूँ तो LAN हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन हो गया, मैनिपुलेटेड एरिया नेटवर्क, वैन हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, विंडोज़ और तुम्हारा क्या जी? विंडोज़ हो गया और MS DOS हो गया। ये सब कहाँ देखने को मिला तुम्हें? ये देखने को मिला तुम्हें जी फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में। अगर मैं बात करूँ फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर की बात करूँ तो 1990 से लेकर अब तक जो प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? फिफ्थ जनरेशन टाइम उसका फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर चल रहा है, ठीक है। उसके अंदर हमें देखने को मिला ULSI। ULSI क्या होता है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं ULSI, ठीक है। क्या बोलते हैं? ULSI, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ, मतलब ULSI को बायो चिप्स भी बोल देते हैं, ठीक है। अगर मैं स्टोरेज की बात करूँ इसके अंदर तो इसके अंदर जो स्टोरेज देखने को मिला था हमें क्या मिला था? ऑप्टिकल डिस्क इसके अंदर हमें देखने को मिला था। और सॉफ्टवेयर जो मल्टीमीडिया काम कब मल्टीमीडिया जो काम करना शुरू किया वो कब किया? फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में किया। लैपटॉप आया, ठीक है, और सुपर कंप्यूटर। ये किस जनरेशन का कंप्यूटर है? ये फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर है, लैपटॉप और सुपर कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आगे चलूँ, आगे की मैं बात करता हूँ तुम्हारी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन कैसे कैसे हुआ? बेस्ड ऑन वर्क, कार्य के अनुसार, बेस्ड ऑन साइज और बेस्ड ऑन पर्पस, ठीक है। अगर मैं बात करूँ बेस्ड ऑन वर्क के हिसाब से बात करूँ तो माइक्रो कंप्यूटर आया, फिर उसके बाद मिनी कंप्यूटर, मैन फ्रेम कंप्यूटर और फिर सुपर कंप्यूटर, ठीक है। ये साइज के हिसाब से थे उसके, ये कार्य के हिसाब से थे। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज,
ठीक है जी। बेस ऑन वर्क और बेस ऑन पर्पस। अगर मैं बात करूँ बेस ऑन साइज की, तो माइक्रो कंप्यूटर होता है, उसके बाद मिनी कंप्यूटर होता है, फिर तुम्हारा मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, फिर तुम्हारा सब कंप्यूटर होता है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ उसके कार्य के हिसाब से, तो एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है और हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। ठीक है। और बेस ऑन पर्पस अगर मैं बात करूँ तो जनरल पर्पस और दूसरा होता है स्पेशल पर्पस। ठीक है। अगर उसके बाद बात आती है तुम्हारी, देखो माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, दीज आर द लीस्ट पावरफुल, ये मतलब क्या होता है, ये कम पावरफुल होता है। ठीक है। येट द मोस्ट वाइडली यूज एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर एंड और ऑल्सो कॉल्ड पोर्टेबल कंप्यूटर। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पोर्टेबल कंप्यूटर भी बोलते हैं। ठीक है। किसको जी, माइक्रो कंप्यूटर को हम पोर्टेबल कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है। इसके जैसे कि माइक्रो कंप्यूटर की मैं बात करूँ कौन कौन से होते हैं माइक्रो कंप्यूटर, जैसे कि डेस्कटॉप हो गया, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, या जिसको पीसी बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर हो गया, नोटबुक हो गया। ठीक है। फिर तीसरा तुम्हारा हो गया हैंड हेल्ड कंप्यूटर, और जिसको बोलते हैं पाम टॉप बोलते हैं। ठीक है। जो हैंड हेल्ड होता है, ये पाम टॉप जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, ये क्या होते हैं, ये माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ तुम्हारी किसकी, मिनी कंप्यूटर। दीज कंप्यूटर्स आर स्मॉलर इन साइज, ये छोटे होते हैं साइज में, फास्टर होते हैं लेकिन तेज होते हैं, एंड कॉस्ट लोअर होती है, कीमत कम होती है, लोअर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में क्या होते हैं, छोटे होते हैं, तेज चलते हैं, और क्या करते हैं, कॉस्ट में कम सस्ते होते हैं। ठीक है। द मिनी कंप्यूटर्स वर डिज़ाइन टू कैरी आउट सम स्पेशल टास्क। जो मिनी कंप्यूटर्स होता है उनको जो डिज़ाइन किया जाता है वो कुछ स्पेशल टास्क के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जैसे इंजीनियरिंग टीम हो गया, या क्या बोलते हैं CAD, जो को कंप्यूटर कैड होता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो होता है, उसकी कैलकुलेशंस के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो किसको करते हैं, मिनी कंप्यूटर्स को करते हैं। दे आर यूज एज सेंट्रल कंप्यूटर विच इज कॉल्ड सर्वर। ठीक है। इसको हम सेंट्रल कंप्यूटर के रूप में यूज करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्वर बोलते हैं। जैसे कि IBM 17 हो गया, DEC PDP 11 हो गया, HP 9000 हो गया। ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई यहाँ से। उसके बाद चलते हैं हम तुम्हारा मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। दीज आर द कंप्यूटर्स हैविंग लार्ज इंटरनल मेमोरी स्टोरेज एंड comprehensive range of softwares. These computers are bigger in size comparatively to mini computer. ये बड़े होते हैं, मिनी कंप्यूटर की तुलना में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है। इनके अंदर जो मेमोरी होती है वो बड़ी होती है। ठीक है। बट स्मॉलर देन सुपर कंप्यूटर, ये पर सुपर कंप्यूटर छोटे होते हैं और मिनी कंप्यूटर से ये बड़े होते हैं। ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर सर्व्स एट अ बैकबोन फॉर द एंटायर बिजनेस वर्ल्ड। मतलब ये क्या करते हैं, जो बिजनेस वर्ल्ड के लिए बैकबोन का काम करता है, कौन, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आगे, सुपर कंप्यूटर। दीज आर द लेटेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। ये क्या है, लेटेस्ट जो वर्तमान में जो है, ये सॉरी, दीज आर द फास्टेस्ट, इनके क्या है, बहुत तेज चलते हैं। ठीक है। और मोस्ट एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब महंगे भी होते हैं। ठीक है। और द स्पीड ऑफ द सुपर कंप्यूटर इज मेजर्ड इन फ्लॉप्स। जो सुपर कंप्यूटर जो होता है उसकी जो स्पीड मापी जाती है उसको क्या में नापते हैं, फ्लॉप्स में नापते हैं। इनके फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। ठीक है। उसमें नापते हैं किसको, इनकी स्पीड को, किसकी, सुपर कंप्यूटर्स की। ठीक है। दीज आर यूज फॉर हाईली कैलकुलेशन इंटेंसिव टास्क। मतलब इसका जो इस्तेमाल किया जाता है हाईली इंटेंसिव कैलकुलेशन के लिए किया जाता है, मतलब जो हाईली कैलकुलेशन जो है इंटेंसिव टास्क के लिए किया जाता है, सच एज वेदर फोरकास्टिंग, जैसे कि क्या होता है, मौसम विभाग वाले जिसका इस्तेमाल करते हैं, न्यूक्लियर रिसर्च वाले करते हैं, बिजनेस एप्लीकेशन में करते हैं, मिलिट्री एजेंसीज करती है, साइंटिफिक रिसर्च लेबोरेटरीज में जो इस्तेमाल होता है किसका होता है, वो संपर्क सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। परम, जो मतलब भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसका क्या नाम था, वो परम था, जिसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, CDAC ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, और कहाँ पे किया था, पुणे के अंदर। ठीक है। पुणे की जो मौसम वेधशाला है उसके अंदर इसको रखा गया था, किसको, परम को। ठीक है। उसके बाद आती है परम सिद्धि AI इज द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया। भारत का जो सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम सिद्धि AI। ठीक है जी। परम सिद्धि AI हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, बेस्ड ऑन वर्क, कार्य के हिसाब से कंप्यूटर 3 प्रकार के हैं, एनालॉग हो गया, डिजिटल हो गया, और थर्ड जो हमारा है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है। जैसे अब अगर मैं बात करूं एनालॉग कंप्यूटर, दीज कंप्यूटर्स आर द जॉब ओरिएंटेड कंप्यूटर। ये जॉब ओरिएंटेड कंप्यूटर्स होते हैं, एंड वर्क ऑन द सप्लाई ऑफ
continuous electrical pulses, ठीक है। these computers carry out arithmetic and logical oriented, ये arithmetic और logical यूनिट ऑपरेशंस ये कर सकते हैं बाय मैनिपुलेटिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, जैसे कि स्पीडोमीटर्स होता है, सिस्मोग्राफ होता है, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर की मैं बात करूँ, दीज कंप्यूटर्स वर्क बाय कैलकुलेटिंग द बाइनरी डिजिट्स, जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो 0 और 1 पे काम करता है, ठीक है, 0 और 1 पे काम करता है, बाइनरी डिजिट्स पे काम करता है। अ डिजिटल कंप्यूटर नॉट ओनली परफॉर्म्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स बट ऑल्सो कंबाइंस द बिट्स टू प्रोड्यूस डिजायर्ड, ठीक है, ग्राफिक्स, साउंड्स, ईजी डेस्कटॉप यानी कि पीसी, ठीक है। जो एग्जांपल क्या हो गया, डेस्कटॉप हो गया। डेस्कटॉप क्या है, डिजिटल कंप्यूटर है। अगर मैं बात करूँ हाइब्रिड कंप्यूटर्स की, दीज कंप्यूटर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स, मैकेनिक्स यूज इन हॉस्पिटल, मतलब जो हाइब्रिड कंप्यूटर्स होता है उसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, ये क्या है, ये एक कॉम्बिनेशन है इसका एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का, ये क्या है, एक कॉम्बिनेशन है। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, हॉस्पिटल में करते हैं, जैसे ईसीजी हो गया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हो गया, एंड डायलिसिस में इसका इस्तेमाल करते हैं, कॉमनली यूज हाइब्रिड कंप्यूटर्स, ठीक है जी। आगे मैं बात करता हूँ फिर ऑन बेस्ड ऑन पर्पज, ठीक है, जनरल पर्पज कंप्यूटर, दीज कंप्यूटर्स आर यूज टू सोल्व वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स बाई चेंजिंग द प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस। एग्जाम्पल अगर टू मेक स्मॉल डेटाबेस कैलकुलेशंस और अकाउंटिंग में, मतलब किसी जनरल पर्पज़ के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, मतलब जनरल पर्पज़ के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो जनरल पर्पज़ कंप्यूटर होते हैं। फिर होता है कुछ कंप्यूटर होते हैं जो स्पेशल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे दीज कंप्यूटर्स आर यूज टू सोल्व अ सिंगल एंड डेडिकेटेड टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पल जैसे कि मैं बात करूँ ऑटोमेटिक एयरक्राफ्टिंग लैंडिंग, एयरक्राफ्ट जो लैंडिंग जो ऑटोमेटिक होती है उसके लिए जो कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं स्पेशल पर्पज़ का जो कंप्यूटर्स होता है, ठीक है। मल्टीमीडिया कंप्यूटर जो होते हैं उसका इस्तेमाल क्या में किया जाता है, वो तुम्हारे होते हैं स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।